श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। नमस्कार दर्शकों, आज मैं आपको शरद पूर्णिमा के दिन तुलसी के नीचे बांध दें यह एक चीज, रातों रात चमक जाएगी आपकी किस्मत। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी वस्तु के बारे में जो तुलसी के नीचे बांधने से आपकी किस्मत चमक जाएगी और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनने लगेगी। शरद पूर्णिमा अश्विनी माह की अंतिम पूर्णिमा होती है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं में होता है। चंद्रमा की 16 कलाएं 16 श्रृंगार के बराबर होती हैं। उपनिषदों के अनुसार 16 कलाओं से युक्त व्यक्ति ईश्वर के बराबर होता है। भगवान श्री कृष्ण के पास में 16 कलाएं युक्त थीं। वे 16 कलाओं से परिपूर्ण थे। चंद्रमा की 16 कलाएं कुछ इस प्रकार हैं: अमृत, मनंदा, पुष्टि, पुष्प, दृष्टि, गति, शासनी, चंद्रका, कांति, ज्योत्सना, श्री, प्रीति, अंगदा, पूर्ण और पूर्णामृत। इन्हीं को चंद्रमा की 16 कलाएं कहा जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन ही माता लक्ष्मी का प्रागट्य हुआ था, यानी कि माँ लक्ष्मी शरद पूर्णिमा के दिन प्रकट हुई थी, जो कि समुद्र मंथन से आई थी। इसीलिए इस दिन चंद्रदेव के साथ साथ माँ लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। माँ लक्ष्मी इस दिन धरती पर अपने वाहन उल्लू पर बैठकर अपने भक्तों के घर पर घूमती हैं और देखती हैं कौन उनकी पूजा कर रहा है और उसी घर में अपनी कृपा बरसाती है। पूर्णिमा तिथि इस दिन प्रारंभ हो रही है 9 अक्टूबर को सुबह 3:41 से, और यह तिथि समाप्त होगी 10 अक्टूबर को दोपहर 2:24 पर। इस दिन चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 5:51 पर। इस दिन व्रत भी किया जाता है और कुछ उपाय भी किए जाते हैं। इस दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। जहां भगवान विष्णु की पूजा होती है, वहां पर माता लक्ष्मी अपने आप खिंची चली आती है। शरद पूर्णिमा के दिन शाम के समय चंद्रमा की रोशनी में खीर बनाकर अवश्य रखें और उसे किसी पारदर्शी वस्तु से ढककर रख दें और उसे दूसरे दिन सुबह सुबह उठकर माता लक्ष्मी को भोग लगाकर पूरे घर में मिल बांट कर खा लें। ऐसा करने से घर में कई प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। अगर किसी को आंखों में कोई परेशानी आ रही है, जैसे कि कम दिखाई देता है या चर्म रोग जैसी समस्याएं आ रही हैं, तो वे हमेशा के लिए दूर हो जाती है। किसी को बार बार सर्दी जुकाम होता रहता है, वह भी समाप्त हो जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन आपको माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए और अपार धन की प्राप्ति के लिए एक छोटा सा उपाय अवश्य करें। इस दिन आप शाम के समय माँ लक्ष्मी के सम्मुख एक घी का दीपक जलाएं और उनको गुलाब के फूलों से बनी एक माला अर्पित करें। गुलाब के फूल अत्यंत ही प्रिय होते हैं माता लक्ष्मी को। माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई का भोग लगाएं। कोई भी सफेद मिठाई आप ले सकते हैं और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ओम श्रीम श्रीम नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। शरद पूर्णिमा पर अपने घर के अच्छे से साफ सफाई करनी चाहिए। कहीं भी कूड़ा कचरा नहीं रखना चाहिए, जिससे कि माँ लक्ष्मी नाराज ना हो, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी अपने वाहन उल्लू पे सवार होकर के प्रत्येक मनुष्य के द्वार पे आती है और पृथ्वी पर विचरण करती है। शरद पूर्णिमा के दिन जो माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करती है, उनके घर में माता लक्ष्मी बिन बुलाए ही आ जाती है। शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि को माता लक्ष्मी की पूजा करें। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर रात्रि के समय आती है। इसलिए रात्रि के समय अपने घर का मुख्य द्वार खोलकर जरूर रखना चाहिए। जितना हो सके आप अपने घर को सजाएं। घर के मुख्य द्वार पर माता लक्ष्मी के आने के लिए अपने घर की साज सज्जा करें और अपने घर का दरवाजा बंद ना करें, क्योंकि अगर आप अपने घर का दरवाजा बंद करेंगे तो माँ लक्ष्मी आपके घर में नहीं आएंगी। खासकर आपको बता दें कि इस दिन माता लक्ष्मी रात्रि को 9 बजे से लेकर रात्रि 2 बजे तक भ्रमण करती हैं और जिसके घर में माता लक्ष्मी का स्वागत होता है, यानी कि जिसके घर में साज सज्जा होती है और पूजा पाठ होते हैं, उनके घर में इस समय माता लक्ष्मी घूमते हुए धरती पर जिस भी जातक के घर में पूजा पाठ हो रहे होते हैं, उसके घर में आ जाती हैं। इस समय के बीच में आप, यानी कि 9 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में आप अपने घर का दरवाजा ना खोलें। अगर आप अपने घर का दरवाजा ज़्यादा समय तक खोल नहीं सकते, तो कम से कम 9 बजे से लेकर 1 घंटे तक अपने घर का मुख्य दरवाजा खोल कर रखें। तो निश्चित ही आपके घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश करेंगी।
माता लक्ष्मी हर मनुष्य के दरवाजे पे जाती हैं और जिसका दरवाजा बंद होता है उसके घर से चली जाती हैं। इसलिए घर का मुख्य दरवाजा खुला अवश्य रखें। शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को खीर का भोग अवश्य लगाएं या दूध से बनी कोई मिठाई उनको अर्पित करें। बाद में इस मिठाई को आप स्वयं खा लें। इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। चंद्रमा को अर्घ देते समय लोटे में चंदन, पुष्प, चावल, रोली इत्यादि डालकर ही चंद्रमा को अर्घ दें। इससे आपको चंद्रमा के जैसी 16 कलाएं प्राप्त होती हैं। ऐसा करने से किसी की कुंडली में चंद्र दोष लगा होता है तो वह दूर हो जाता है। पूर्णिमा के दिन 100 दीपक जलाने का संकल्प अवश्य लें। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी में 100 गाय के शुद्ध घी से बने दीपक अवश्य जलाएं। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी में 100 दीपक जलाने से माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और उसके घर में निश्चित ही प्रवेश करती हैं। आपके घर में धन धान्य की कमी है तो आप यह उपाय अवश्य करें। इससे आपके घर की कंगाली हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। आप तुलसी में कौन सी चीज बांधें, आइए जानते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन आप तुलसी में यह उपाय कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। आप चाहे तो सुबह करें या आप चाहे तो शाम के समय करें। आपको इस उपाय को करने के लिए एक कच्चे सूत का धागा लेना है और उसे हल्दी में रंगना है। उसके बाद उसमें 16 गांठ बांधनी है। 16 गांठ 16 कलाओं के बराबर होती है। आप इस धागे को तुलसी में बांध दें और माता लक्ष्मी का स्मरण करना है। ऐसा करने से लक्ष्मी माता न चाहते हुए भी आपके घर में आएंगी और प्रसन्न होंगी। दूसरा उपाय यह है कि आप इस दिन गुलाब के इत्र का छिड़काव अपने घर में अवश्य करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। माँ लक्ष्मी गुलाब के प्रति आकर्षित होती हैं और आपके घर में बिन बुलाए ही चली आती हैं। और साथ में आप अपने घर के मुख्य द्वार पर 5 गुलाब के फूल रख दें। यह उपाय बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही उपयोगी है। इन उपायों को जो भी करता है उसके घर में माँ लक्ष्मी हमेशा ही निवास करती हैं और निश्चित ही उसके घर में माँ लक्ष्मी आती हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक अवश्य करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल न भूलें जिससे इस वीडियो का लाभ अन्य लोगों को भी मिल सके। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही उपायों से जुड़ी जानकारी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में।